टीवी में आदमी छोटा दिखाई देता है, फिल्म में बड़ा दिखाई देता है, थिएटर में आदमी आदमी दिखाई देता है। ऐसे नए नए डायरेक्टर आते हैं, साहब ज़रा ऑडिशन भेज दीजिए। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर देखिए, सुभाष कपूर जी, उन्होंने कभी मुझसे ऑडिशन नहीं मांगा, क्योंकि वो मेरा काम देख करके उन्होंने मुझे पहचाना। देखिए, हर रोल तो मुझे सूट नहीं कर सकता, लेकिन जो रोल मुझे सूट करता है तो आप मेरे ऑडिशन क्या लेना है यार। मेरा रोल आपने देखा हुआ है, मेरी फिल्में देखी हुई हैं, मेरे सीरियल देखे हुए, उससे आप जज करिए। लेकिन कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते नहीं, साहब ऑडिशन आप कीजिए। 92-93 का उस पर भाई उड़ान चूँकि पॉपुलर था, उसको लोग देखते थे, पॉपुलर सीरियल था। अब उनमें आपस में बातचीत हुई, उनको मुझे देख के लगा तो एक लड़की आई, मेरे पूछे सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर बशीर अहमद ऑफ उड़ान। आई जस्ट स्माइल्ड। अरे साहब, ऐसा बरिया का छत्ता जैसे आपको नहीं घेरता है। अरे तू हट, तेरी फोटो होगी, अरे तू हट, मुझे आने दे। अब मैं बताइए, देखिए मेरे लिए इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा प्लेजर और क्या हो सकता है। जब मैं बॉम्बे गया, दो लड़के मैं देखता था कि जब मैं ऑटो लेता था अपनी लिविंग से निकल के, खड़े रहते थे और मुझे देखते थे, बात करते। 3-4 दिन हो गए, उसमें से एक लड़का आया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी फिल्म देख के मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। मैं तो तुम्हें 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तभी मिल लेते। बोले सर नहीं, वो रोल देख के आपको मुझे बड़ा डर लगता था कि सर कहीं डांट। तो सर प्रकाश जी एक दो बार मुझसे बोले अनिल जी थोड़ा थिएटर हो रहा है। तो मैं उनसे क्या कहूँगा, मैं तो थिएटर का आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, तो कहीं ना कहीं झलक तो आएगी। तो और जहाँ तक पसंद करने की बात, मैं आज भी पसंद थिएटर करता हूँ। थिएटर इसलिए पसंद करता हूँ कि थिएटर में जो एक सुख मिलता है करने का, थिएटर में एक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज़ 80%। तो उसमें लाइव होने की वजह से क्या है कि देयर इज़ नो कट, तो उसमें करने में जो चैलेंज होता है वो अलग होता है। कि यहाँ थोड़ा लाउड होता है, क्योंकि आपको दर्शकों तो पहचाना होता है। फिल्म जो है तो क्लोजअप मीडियम होता है, उसमें ज़रा सी आपकी भाव भंगिमा रिकॉर्ड हो जाती है 1 सेकेंड में। देखिए थिएटर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन फिल्म करने से रिकग्निशन मिलता है। आज अगर मुझे लोग जानते हैं तो फिल्म की वजह से। दर्पण हमारा जो है वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना अमेचर थिएटर ग्रुप है जो आज भी काम कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने इशकज़ादे की तो मुझे बम्बई बुलाया गया, उसी की वजह से आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है इशकज़ादे। ये देखिए मेरी एक फिल्म है मुक्ति भवन, ये 2017 में मैंने की। इस फिल्म को 30 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 50 से ज़्यादा मुल्कों में फिल्म दिखाई गई है। जापान में ये फिल्म 150 दिन चली है। रेडियो को लोग उतना मानते थे जैसे आजकल फिल्म कलाकारों को मानते हैं। नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज डीएनएम पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो लखनऊ के बड़े रंगकर्मी हैं, और रंगकर्म की वजह से ही वो फिल्मों तक पहुँचे। फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारे रोल किए, करीब 75 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, और जो अभी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल उन्होंने एक वेब सीरीज में किया वो थी प्रकाश झा की आश्रम। आश्रम में जो मुख्यमंत्री का रोल कर रहे हैं, आप शायद उन्हें पहचानते होंगे, अनिल रस्तोगी जी। अनिल रस्तोगी जी लखनऊ के हैं, और हालांकि उम्र आज उनकी तारीख में उनकी करीब 82 ईयर हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो नाटक करते रहते हैं और नाटक उनके दिल में बसता है। वो कहते हैं कि फिल्म से पहचान मिलती है, लोग जानते हैं, लेकिन नाटक से सुकून मिलता है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनिल रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लखनऊ के हैं और फिल्मी दुनिया में भी कम से कम करीब 50 से ज़्यादा फिल्मों में आपने काम किया है। 75 हो गई है। 75 हो गई। और आज की तारीख में भी इतनी उम्र आपकी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आप नाटक करते रहते हैं, और लखनऊ की एक तरीके से आप शान हैं। अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तो रस्तोगी जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि फिल्म और रंगकर्म, जो नाटक, क्योंकि नाटक के जरिए ही आप फिल्मों तक पहुंचे, तो नाटक और फिल्म में क्या डिफरेंस है? आपको फिल्म अच्छी लगती है या नाटक अच्छा लगता है? देखिए फिल्म नाटक में डिफरेंस तो बहुत है।
और जैसे आपने खुद कहा कि फिल्म में मैं पहुंचा नाटक के ही ज़रिए। जी। जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे तो जब दूरदर्शन यहाँ आया था 75 में, तब से मैं हुँ, दूरदर्शन में काम करना शुरू कर दिया था। हुँ, तो चूंकि मैं नाटक कर रहा था इसलिए दूरदर्शन मेरा फ़ौरन सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि हुँ, एक नाटक जो है उसमें जो आप एक्टिंग करते हैं बड़ी लाइव एक्टिंग होती है। तो वो हुँ, एक्टिंग आपकी कहीं भी काम दे जाती है फॉर ऑडिशन पर्पस। और वो हुँ, जब रिकॉर्डिंग हो उसमें ऑफ कोर्स डिफरेंसेस होते हैं। हुँ, तो और जहाँ तक पसंद करने की बात, मैं आज भी पसंद थिएटर करता हूँ। थिएटर इसलिए पसंद करता हूँ कि थिएटर में जो एक सुख मिलता है करने का, थिएटर हुँ, में एक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज़ 80%। हुँ, बाकी कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर का या उसमें लाइट और साउंड वगैरह है। लेकिन फिल्म वगैरह में एक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज़ ओनली 35%, मेरा मानना। उसमें एडिटर कौन सा शॉट लगाएगा, डायरेक्टर आपका कौन सा शॉट लेगा, तमाम हुँ। चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरे थिएटर इज़ लाइव। लाइव पर हाँ, वो अब लाइव आप चलता ये है। सोचिए कि फिल्म के लिए तो मुझे उसी समय स्क्रिप्ट मिलती है। मैंने हुँ, देखा डायलॉग, बोलना शुरू कर दिया। कहीं फंबल हो गया, कट हो गया, या कहीं हुँ, एक्सप्रेशन मेरा अलग हो गया, कट हो गया। लेकिन हुँ, थिएटर इज़ लाइव। तो उसमें लाइव होने की वजह से क्या है कि देयर इज़ नो कट। तो हुँ। उसमें करने में जो चैलेंज होता है वो वो अलग तरह अलग का होता होगा। है, उसका सुख अलग होता है। अब जैसे अभी भी आई एम हुँ, 82 ईयर्स ओल्ड, अभी हुँ, 25-26 को मेरा नाटक हो रहा है, एंड द प्ले विच आई एम डूइंग इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग प्ले। मेरी लाइफ का शायद सबसे टफ रोल, वन ऑफ द टफेस्ट रोल होगा ये। कौन-सा नाटक हो इसका रहा है? नाटक है डैडी। ये, डैडी। हाँ, ये एक एफ जेलर करके एक फ्रांसीसी प्ले राइट हैं, उनका हुँ, लिखा है। उन्होंने इस पे फिल्म भी बनाई है द फादर के नाम से। हुँ, लपैर करके फ्रेंच फिल्म है और द फादर इंग्लिश फिल्म है। और इसमें एंथनी हॉपकिंस जी ने रोल किया है। इट्स अबाउट ए डिमेंशिया पेशेंट, कि जब ओके। आदमी को डिमेंशिया हो जाती है वो कैसे बिहेव करता है। हुँ, तो खैर, अब भाई एंथनी हॉपकिंस तो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको कई कई ऑस्कर मिल चुके हैं। हुँ, लेकिन मैं भी आई एम टेकिंग दिस रोल एज ए चैलेंज। और हमारे हुँ, डायरेक्टर हैं सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ। हुँ, और आई कंसिडर सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ एट द मोमेंट वन ऑफ द हुँ, टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री। बहुत ओके, अच्छे डायरेक्टर हैं। थिएटर हाँ, के। वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको मिल चुका है। हुँ, और काफ़ी उनका सब्जेक्ट पे ग्रिप है। उन्होंने ही और हुँ, एक बच्ची है शिवांगी निगम, इन हुँ, दोनों ने मिल करके उससे इंस्पायर होकर के प्ले लिखा है, और अच्छा। उसको हम लोग कर रहे हैं, सूर्यमोहन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो करने में अब आप सोचिए कि अखबार आजकल मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिल्म हुँ, होती कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज है। अच्छा, दूसरी फिल्म में जैसे मैंने बताया उसी समय स्क्रिप्ट, अब इसकी रिहर्सल मैं 14 मई से कर रहा हूँ, और 25-26 को आप समझ लीजिए लगभग 2.5 महीने की रिहर्सल के बाद एक एक नाटक के नाटक लिए। तैयार। तो बहुत मेहनत का काम होता है। नाटक मतलब ज़्यादा बहुत मेहनत मेहनत का का काम। काम होता है। अच्छा, दूसरे जो आपने बेसिक फ़र्क पूछा कि यहाँ थोड़ा लाउड होता है, क्योंकि आपको दर्शकों तक पहचाना होता है। फिल्म हाँ। जो होते क्लोज़अप मीडियम होता है, हुँ, उसमें ज़रा सी आपकी भाव भंगिमा रिकॉर्ड हो जाती है 1 सेकंड में। हुँ, वो हुँ, दर्शक आपका स्टेज पे नहीं देख पाता। तो इट हैज़ हुँ, लिटिल लाउडर। हुँ, कभी कभी जैसे मैंने जब वो किया अभी आश्रम, तो प्रकाश हुँ। जी 1-2 बार मुझसे बोले, अनिल जी थोड़ा थिएटर हो रहा है। तो मैं उनसे क्या कहूँ साहब, मैं तो थिएटर का आर्टिस्ट ही हूँ बेसिकली, तो कहीं ना कहीं झलक तो आएगी ही। तो खैर, हाँ, तो ये चूँकि क्लोजअप मीडियम है, इसमें आपको बड़े बैलेंस डायलॉग बोलने होते हैं, इमोशंस पूरे करने होते हैं। हाँ, थिएटर में भी इमोशंस होते हैं लेकिन इतना विजिबल नहीं होते हाँ। जितना फिल्म में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें थपलियाल जी कहा करते थे कि उर्मिल थपलियाल उर्मिल जी। थपलियाल जी कि टीवी में आदमी छोटा दिखाई देता है, फिल्म में बड़ा दिखाई देता है, थिएटर में आदमी आदमी दिखाई देता है। ये जो आश्रम सीरीज जी। आई, वो मुझे लगता है कि जितने वेब सीरीज अब तक जी, आई हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा में। और जब ये आई थी तो मुझे बताया जा रहा था कि इसकी व्यूइंग भी जो है वो सबसे ज़्यादा। हुँ, उसकी वजह क्या थी कि इसका सब्जेक्ट ऐसा था। देखिए, हुँ, मेरा मानना है चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म हो, वो सब्जेक्ट पॉपुलर होता है या उसको लोग ग्राह्य करते हैं या उसको लोग पसंद करते हैं जहाँ
वो कहीं अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। ये हाँ, लगता है हमारी पब्लिक। फैमिली में ऐसा है या मैं ऐसा हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द ये चीज़ है ना। देखिए कॉमेडी की बात अलग है, वहाँ तो आप हा 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 करने के हंस के चले आए। लेकिन अब जैसे ये जो प्ले मैं कर रहा हूँ, ये एक डिमेंशिया पेशेंट की लाइफ कि ये एक पेशेंट जो है, एक आदमी है, फैमिली वाला है, उसको धीरे धीरे जो डिमेंशिया डिमेंशिया हो जिसको। गया, मतलब भूलने लगा, चेहरे भूलने हम्म, लगा। अब हम्म, उसको ये भी नहीं याद है कि हर समय कहता है भाई मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ घर पे हूँ। ही इज़ फॉरगॉटन हम्म, कि कभी जो उसे रिकॉर्डिंग की थी 50 साल पुरानी, उसके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो इस टाइप से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि थिएटर को फिल्म से अलग करती हैं, और दोनों का अपना अलग अलग चार्म है। देखिए थिएटर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन फिल्म करने से रिकग्निशन मिलता है। आज अगर मुझे लोग जानते हैं तो फिल्म की वजह फिल्म से की वजह जानते से, जैसे जब मेरी फिल्म इशकज़ादे आई, हैं। बहुत पॉपुलर हुई फिल्म। आप, मुझे याद है उन दिनों हफ्ते में 2-2 3-3 बार टेलीकास्ट होती थी। हाँ, मैं जो टेलीविजन पे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो हुआ उड़ान सीरियल से, जो कविता चौधरी का 89 में आया था। हम्म, वो सीरियल इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि बहुत ज्यादा, बहुत क्योंकि ज्यादा, बहुत क्योंकि लोग देखते डीडी थे। वन पे था, डीडी वन एक ही हम्म, चैनल हुआ करता था उस समय। हम्म, तो जो भी काम मैं करता था वो डायरेक्टली लोग देखते थे। कि जैसे डिमेंशिया पे मैं कर रहा हूँ, हाँ, इसको लोग जोड़ेंगे, अपने से अपने से जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ लोग हैं पेशेंट। हाँ, मैं आपको डिमेंशिया के बताऊं, पेशेंट मैंने बहुत सारे लोग हैं। एल्जाइमर भी मतलब एल्जाइमर उसी का। डिमेंशिया में थोड़ा ही डिफरेंस है। हम्म, एल्जाइमर पे मैंने एक फिल्म की थी रेणुका हम्म, शाहने जी के साथ, जो आशुतोष राणे जी की वाइफ है, उन्हीं की लिखी हुई थी, उन्होंने ही हम्म, डायरेक्ट की थी। और उसमें मैंने हम्म, लीड कैरेक्टर किया था डिमेंशिया पेशेंट। तो हम्म, जब मेरे तमाम दोस्तों ने देखा, उससे मुझे फीडबैक मिली। किसी ने कहा, यार सर आपने तो मेरे पापा को इनेक्ट किया है। कोई कहे मेरी मदर इन लॉ इस समय इसी स्थिति में है, क्योंकि हम्म, ओल्ड एज बीमारियां हैं ये। और आज हाँ, देखिए ओल्ड एज लोगों की लाइफ बढ़ रही है। बढ़ रही है। पहले लोग 60-65 जिनके हो जाते सोचते हमारी बहुत बड़ी लाइफ हो गई। हम्म, आज मैं ही 82 साल का बैठा हुआ हूँ। हम्म, हम्म, अभी हमारे डायरेक्टर डॉक्टर नेतानंद की डेथ हुई, 99 ईयर्स के थे वो। वो। अभी हमारे एक तलवार साहब हैं, हम्म, जीपी तलवार, दिल्ली में है, हम्म, साइंटिस्ट हैं। हम्म, वो 100+ के अभी हमारे यहाँ लेक्चर देने आए थे CDRI में। हम्म, तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो ये बीमारी भी बढ़ रही है। भाई जब लोग हम्म, कम एज में मर जाएंगे तो उसे बीमारी का सवाल ही नहीं, जब हम्म, क्योंकि ये एज रिलेटेड बीमारी है। ओके। ये जो आश्रम सीरीज आपने करी, आश्रम में जो आपका किरदार था, चीफ मिनिस्टर वो का। चीफ मिनिस्टर का, वो एकदम अलग तरह का किरदार था। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने इशकज़ादे की हाँ, तो मुझे बम्बई बुलाया गया। उसी की वजह से आज आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है इशकज़ादे ये सब ज्यादा कब आई को, थी? 2012 में। हाँ। अच्छा, वो क्या पहली फिल्म थी? नहीं। नहीं, मैंने और पहले भी कई फिल्में की थी, लेकिन कोई इतनी पॉपुलर नहीं हुई। वैसे एक अच्छा, फिल्म और मेरी बहुत याद रखते हैं, वो है पति पत्नी और वो राजपाल यादव की फिल्म थी, जिसमें उसने बड़ा सीरियस रोल किया। तो मैंने अच्छा, उसके फादर इन लॉ का रोल किया था, और राजपाल ने ही मुझे रोल दिलवाया था वो, क्योंकि नहीं मुझे लोग कैसे जाने, फिल्म में कोई मैं ज़्यादा करता नहीं था। तो इशकज़ादे की वजह से मुझे लोग, और या उड़ान सीरियल की वजह से मुझे। इशकजादे में क्या रोल था आपका? इशकज़ादे मैंने रोल किया था अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का। ओके। उसका फादर नहीं है, ग्रैंडफादर है। और वो हम्म, सेंट्रल कैरेक्टर, जो स्टोरी घूमती है, ये हम्म, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की हीरो हीरोइन यही थे, लेकिन हम्म, इनकी स्टोरी मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है। आई एम द सेंट्रल कैरेक्टर। ओके। तो इस वजह से, और निगेटिव। तो जब मैं बॉम्बे गया, दो लड़के, मैं देखता था कि जब मैं ऑटो लेता था अपनी बिल्डिंग से निकल के, खड़े रहते थे और मुझे देखते थे, बात करते थे। 3-4 हम्म, दिन हो गए, उसमें से एक लड़का आया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी फिल्म देखी, मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। हम्म, हमने, मैं तो तुम्हें 3-4 दिन से देख रहा हूँ, कभी मिल लेते। बोले सर हम्म, नहीं, वो रोल देख के आपको मुझे बड़ा डर लगता था कि सर कहीं डांट। उसे मेरा थोड़ा निगेटिव रोल है, एक अच्छा, निगेटिव पॉलिटिशियन है, अपने बच्चों तक को मरवा देता है वो, हाँ, अपनी इमेज के लिए। अपने बेटे को, अच्छा, जो बहू होने वाली है, बहू मुस्लिम है लड़की, हाँ, हाँ, तो उनको तक मरवा देता है। तो एक निगेटिव कैरेक्टर है, बट इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। उसकी वजह से मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, जिसकी वजह से मुझे बम्बई बुलाया गया। यूजुअली लोग बम्बई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल लेकिन करते मुझे हैं। बम्बई बुलाया गया।
तो मेरे अच्छा। साथ स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि आई वॉज हम्म। वेरी रिलक्टेंट टू गो, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू कंप्लीट 70 ईयर्स। अब 70 साल की उम्र में लोग वापस आते हैं ना कि वहाँ जाते हैं, लेकिन हाँ, मैं गया और हाँ, फिर 4 साल में वहाँ रहा। मैंने मुंबई में हाँ। खूब काम किया। 12 to मैंने वेब 16। सीरीज़ भी की, मैंने टेलीविज़न सीरीज़ भी की। वेब सीरीज कौन पहली किया आपने? ये तो वेब सीरीज़ मेरी आई, एक तो वो आई थी, उनका क्या नाम है, अरे मिसेस मीरा नायर, उनकी आई थी द अच्छा। सूटेबल बॉय। उसके हम्म। अलावा ये हुई वेब सीरीज़ हमारी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आश्रम। आश्रम है। उसके पहले एक आई, क्या नाम है वो, इस पे थी, ये जो व्यापम घोटाला हुआ था, अच्छा, उस अच्छा, पे एक अच्छा, वेब अच्छा, ओके, सीरीज़ हाँ, बनी। हाँ। तो मैंने करीब 14 वेब सीरीज़ की, 14 हम्म। वेब सीरीज़ है। हम्म। एक लेकिन ताली इन मैंने की, ताली बहुत मशहूर है, उसमें मेरा एक छोटा सा रोल जज का है। वो हम्म। उनकी है वेब सीरीज, जिसमें सुष्मिता सेन ने रोल किया और बहुत पॉपुलर हम्म। हुआ उनका रोल। हम्म। लेकिन मैंने एक ही छोटा सा वेब सीरीज, लेकिन अपील करता है क्योंकि वो रोल जो है वो वहाँ पर उसमें विराम लग जाता है। हम्म। मतलब और ये जो है फिर आगे चलता है। तो हम्म। इस तरीके से उड़ान से भी मैं जब जैसे मैं चूँकि बेसिकली आप जानते हैं मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं हम्म। साइंस के लेक्चर्स देने जाता था या कहीं मीटिंग कॉन्फ्रेंस, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये वही है बशीर अहमद जो कि उड़ान में रोल कर रहे हैं, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया थी। ग्लैमर की तो दुनिया। ग्लैमर उनके नज़दीक इतना होगा लोगों को लगता नहीं था। आज हम्म। भी बड़ा ग्लैमर है इसमें, आज भी इतने लोग मुझे मिलते हैं और वो महसूस करते हैं कि मैं उनको ओब्लाइज करता हूँ जब वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। मुझे लगता है वो मुझे ओब्लाइज कर रहे हैं। मतलब 10-20-25 लोग रोज़ ही में। अब परसों मैं बताऊँ, मैं ऑटो ले रहा था रिहर्सल जाने, एक फैमिली, अरे सर 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 प्लीज़ सर दो। मैंने कहा बेटा मुझे ऑटो मेरा वेट, सर एक सेल्फी दे दीजिए। मैं आपको बताऊँ, जब मैं उड़ान करने का भोपाल गया, तो भोपाल में हाँ। मेरा प्ले लगा हुआ था, ये 92-93 की बात है, हम्म। वहाँ भारत भवन में। तो मैं हम्म। चूँकि ग्रुप का लीडर भी रहा हूँ, मैं दर्पण का सेक्रेटरी रहा हूँ 2016 तक, फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ 1978 से मैं हूँ। हम्म। और अपने साथियों के साथ मिलके मैंने इस ग्रुप को बिल्कुल नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज आप ये मान लीजिए कि दर्पण हमारा जो है वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना अमेचर थिएटर ग्रुप है जो आज भी काम कर रहा है। देखिए, हम्म। हमसे पुराने ग्रुप हो सकते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन उन्होंने इतनी रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं की। हम हम्म। बराबर काम करें, हमारा कोई साल ऐसा नहीं है। मैं बीच में बॉम्बे भी गया, तब भी यहाँ काम चलता रहा। में नाटक का काम हो नाटक का रहा। काम हो रहा है। हमारे उर्मिल कुमार थपलियाल जी नाटक डायरेक्ट करते थे, बहुत से बाहर से हम डायरेक्टर्स बुलाते थे, हमारे एक्टर्स काम करते थे, सब लोग। तो वो हमारा काम चलता रहा। तो वहाँ भोपाल में हमारा नाटक था, शायद कन्यादान था या वो था अरे विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ नाम है, जिसमें हम्म। एक आदिवासी लड़की को खरीदते हैं, हम्म। कमला, शायद कमला हम्म। था, यस। हम्म। तो हम्म। मैं बाहर एज ए लीडर ऑफ द, मैं बाहर कैंटीन है वहाँ भारत भवन में, मैं हम्म। खाना ऑर्डर करने गया। वहाँ हम्म। करीब 200 बच्चे एनसीसी के आए हुए थे, हम्म। 92-93 पर। हम्म। अच्छा, उस पे भाई उड़ान चूँकि पॉपुलर था, उसको लोग बड़ा देखते थे। पॉपुलर सीरियल था अब उनमें आपस दूरदर्शन में पे। बातचीत हुई, उनको मुझे देख के लगा, तो एक लड़की आई मेरे पूछे, सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर बशीर अहमद ऑफ उड़ान। आई जस्ट स्माइल्ड, अरे साहब ऐसा बरैया का छत्ता जैसे आपको नहीं घेरता है, अरे तू हट, तेरी फोटो हो गई, अरे तू हट, मुझे आने दे। अब मैं बताइए, देखिए मेरे लिए इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा प्लेजर और क्या हो सकता है कि आपको लोग पहचान देते हैं। जी, हम्म। तो उनको लगता है कि वो ओब्लाइज हो रहे हैं, मुझे लगता है वो मुझे ओब्लाइज कर रहे हैं। आई फील एलिवेटेड। ओके। तो फिल्म में और मीडिया में आने का ये ज़रूर फ़ायदा है, लेकिन जो क्रिएटिविटी आपकी जो झलकती है वो वो नाटक नाटक में ही में है, आती है। तो आई थिएटर में ही आई है। रियली लव थिएटर। अभी मेरे पास बीच में दो एक ऑफ़र आए, तो मैंने कहा नहीं, अभी बीच में मैं 2 दिन के लिए जोधपुर गया था, चूँकि 2 हम्म। दिन का काम था, मैं चला गया शूट करने के लिए अभी 6-7 तारीख को। अदरवाइज़ मुझे इधर 8-8 10 दिन के रोल हुए कि आप फ्री हैं, मैंने कहा नहीं, नाटक पहले, क्योंकि जब तक हम्म। ये नाटक नहीं हो जाता आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी असाइनमेंट। हम्म। ये जो आश्रम में आपने मुख्यमंत्री का रोल किया है। देखिए, आश्रम का भी आपको बताएं, इसमें हाँ। आपको बताऊं मैं देवकीनंद जी, लक बहुत काम करती है।
ऐसा नहीं कि जब मैंने इशकज़ादे की तो मैं लखनऊ का सबसे बढ़िया कलाकार था इसलिए मुझे मिला, नहीं। मैं आपको एक नहीं। किस्सा बताऊँ, हमारे एक दोस्त हैं अशोक सिन्हा, वो भी हुँ, थिएटर करते हैं। वो हुँ, मेरे साथ ऑडिशन में बैठे हुए थे। जो हुँ, ऑडिशन मुझे दिया गया था वही ऑडिशन उनको भी दिया गया। तो हुँ, वो एक लाइन उसमें ऐसी थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी कैसे बोले। तो मैंने कहा हुँ, यार अशोक ये लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सिंपल, ये है ऐसा हुँ, बोलना। ही हुँ। टोल्ड मी हाउ टू स्पीक, लेकिन मेरा ऑडिशन हो गया, उनका नहीं हुआ सब। तो तो नॉट दैट कि वो हमसे वीक करे, भाई हमसे बेहतर ही थे तभी जो लाइन मेरी समझ नहीं आई थी उनकी, लेकिन इट वॉज शेयर लक दैट आई गॉट इट। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका फेस होता है, आपके फेस बोलने का होता है। तरीका होता है, आपकी आवाज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ कि उससे जो पहचान मुझे मिली। जो चीफ मिनिस्टर का रोल जी, आपने तो किया। मैं यही बता रहा था कि चीफ मिनिस्टर में भी मालूम हुआ कि प्रकाश झा जी आए हुए हैं, उन्होंने क्लार्क हुँ, अवध होटल में एक मीटिंग रखी है। मेरी उस हुँ, दिन कहीं और मीटिंग थी, तो मुझसे जो कास्टिंग थे डायरेक्टर, हमारे मित्र सावंत जी यहीं के हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हैं, आ रहे हैं। मैंने कहा उस समय मेरी और मीटिंग, पता नहीं मैं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। हुँ। लेकिन दिल में एक वो तो कशिश तो थी ही कि अगर नहीं मिला। हाँ, कि इत्तेफाक से मेरी मीटिंग जल्दी, मैं भाग करके आ गया वहाँ। हुँ, उन्होंने मेरी थिएटर बैकग्राउंड पूछी और फिल्म मेरी हुँ, उन्होंने देखी हुई होगी। हुँ, तो हुँ। आज जैसे नए-नए डायरेक्टर आते हैं, साहब ज़रा ऑडिशन भी भेज दीजिए। इतने बड़े-बड़े डायरेक्टर देखिए, सुभाष कपूर जी, उन्होंने कभी हाँ, मुझसे प्रकाश झा ऑडिशन नहीं बहुत। माँगा, क्योंकि वो हुँ, मेरा काम देख कर के उन्होंने मुझे पहचाना। हाँ, देखिए, हाँ। हर रोल तो मुझे सूट नहीं कर सकता, लेकिन हुँ, जो रोल हुँ, मुझे सूट करता है, तो आप मेरे ऑडिशन क्या लेना है यार? मेरा रोल आपने देखा हुआ है, मेरी फ़िल्में देखी हुई हैं, मेरे सीरियल देखे हुए हैं, उससे आप जज करिए। लेकिन कुछ लोग हुँ। बड़े पर्टिकुलर होते हैं, नहीं साहब ऑडिशन आप भेजिए। तो वो थोड़ा डिस्करेजिंग होता है मेरे लिए हाँ, वो तो थोड़ा कि डिसअपॉइंटिंग इस वजह से होगा क्योंकि आपका इस 82 ईयर एज पे ओल्ड आकर के, और इतना मैंने बड़ा इतनी थिएटर बड़ी का बड़ी फिल्में एक्सपीरियंस। की हैं। देखिए मेरी एक फिल्म है मुक्ति भवन, ये 2017 में मैंने की थी। इस फिल्म को हुँ, 30 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, अच्छा। 50 से ज़्यादा मुल्कों में ये फिल्म दिखाई गई है। जापान हुँ, में ये फिल्म 150 दिन चली है। उसमें मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल किया। उसमें मेन कैरेक्टर के आदिल हुसैन साहब बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। उनके फादर हुँ, का रोल ललित बहल जी ने किया था। हुँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छे दोनों एक्टर्स थे। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और फिल्म बहुत हुँ, पॉपुलर हुई। तो हुँ। अब अगर उस पे भी लोग नहीं पहचान पाते हैं तो मैं, मेरी बदकिस्मती है। लेकिन प्रकाश झा ने तुरंत पहचाना जी, आपको। उन्होंने पहचाना, बल्कि हुआ ये कि उनकी उनका एक इंटरव्यू था यहाँ, रेनेसां अच्छा। होटल में हो रहा था, और हुँ, यतीन मिश्रा जी ले रहे थे। भाई आप हुँ, जानते हैं यतीन मिश्रा हुँ, जी, सच ए बिग हुँ, पर्सनैलिटी। हुँ। तो बाद में मैं और यहाँ संदीप यादव थे, हम लोग मिले उनसे। हमने कहा साहब हम लोगों ने ऑडिशन आपका। बोले हाँ, हाँ मुझे मालूम है, आप तो शायद चीफ मिनिस्टर का रोल कर रहे हैं और आप दूसरे चीफ मिनिस्टर के पीए का रोल कर रहे हैं। संदीप यादव मेरे साथ थे। तो अच्छा, तो चीफ मिनिस्टर का पीए का रोल जो संदीप यादव उन्होंने जी ने किया, किया जो, वो भी लखनऊ हाँ के ही? हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत काम कर रहे अच्छा। हैं वो भी। भोजपुरी हुँ, फिल्में बहुत की हैं उन्होंने। तो अच्छा, उन्होंने जो दूसरे मुख्यमंत्री उनके पीए का काम किया। मेरे अच्छा, मेरे पीए यहाँ के एक दूसरे एक्टर हैं अजय सिंह, उन्होंने किया था। ओके। आप 2 सीरीज़ में थे शायद? नहीं, तीनों में? नहीं मैंने तीनों में किया है। बल्कि तीनों में तीनों किया। का जो तीसरे का पार्ट 2 आया उसमें भी मैं हूँ। अच्छा, तीसरे का जो पार्ट 2 आया। बी पार्ट भी आया है, हाँ, हाँ, उसमें हाँ। मैं हूँ। मुख्यमंत्री का कोई डायलॉग अगर जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? देखिए, असल में मैंने बताया ना, वो डायलॉग उसी समय मिलते हैं, उसी समय पढ़िए, इधर से याद आते हैं, इधर से निकल जाते हैं। हाँ, उसका डायलॉग मैं आपको सुना सकता हूँ, इशकज़ादे का। वो भी मुझे अच्छा। इसलिए याद है कि अभी मेरे कुछ हाँ, फ्रेंड्स आए थे, तो मैं रामाश्रय की मिठाई लेने गया। तो हाँ, वहाँ कोई मेरा फ़ैन मिल गया, तो हाँ। बोला, "अरे साहब, आप तो इशकज़ादे वाले हैं।" तो मैंने कहा, "बेटा क्या?" तो वो मेरा डायलॉग सुनाने लगा। अच्छा। तो नहीं, लेकिन याद नहीं आएगा, मुश्किल पड़ेगी। कोई असल में बात नहीं। मेरे साथ भी अब देखिए मेरी मेमोरी वीक हो रही है, हाँ, हाँ, वो मैं नाम भूल जाता हूँ। अच्छा, डायलॉग तो अब मेरी मेरी पत्नी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे अब ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ, 1.5 घंटे का हुँ, प्ले है। इस हुँ, 1.5 घंटे के प्ले में कम से कम 45 मिनट ये डायलॉग्स हुँ। मेरे हैं।
स्टेज पे तो मैं 1.5 घंटे में आप समझ लिए लगभग 1.25 घंटे हो, लेकिन इस 1.5 घंटे में 1.25 घंटे आप ही मैं करो? मंच पे हूँ हम्म। और उसमें कम से कम मेरे डायलॉग्स अपने जो है मिनिमम 45-50 मिनट के हैं। बिल्कुल होंगे। तो आप सोचिए कितने डायलॉग मुझे याद करने, तो ये मेरी पत्नी मुझे हेल्प करती है, शी हैज़ बीन ए टीचर। हम्म। लेकिन जैसे फ़िल्म में डायलॉग तो तुरंत मिलता है, स्क्रिप्ट मिली, बोल के ख़त्म कर बिल्कुल। दिया। लेकिन जो ये डायलॉग आपको पूरी तरह याद करने हैं। हाँ, बिल्कुल याद है, क्योंकि यहाँ तो भई वहाँ तो कैमरे के सामने आप फंबल हो गया या आपके सामने असिस्टेंट डायरेक्टर खड़ा है, वो आपको क्यों दे रहा है, भाई साहब ये डायलॉग है आपका, बोले, बीच में कट गया, ये है, आगे बोल दिया। वहाँ तो एडिटिंग में पता लगा कि एक डायलॉग के 3 हिस्से होते हैं हुँ, या 4 हिस्से हो गए। तो आपने एक बोला, तब तक कैमरा दूसरे पे चला गया, आपको टाइम मिल गया, आपने दूसरा डायलॉग देख लिया। अभी मैं जो फ़िल्म करके आया हूँ, एक उसका नाम है पायलट। अभी जो मैं पायलट। जोधपुर में फ़िल्म करके आया, उसमें एक हुँ, डायलॉग मेरा लगभग 1 पेज का था। तो हुँ, मैंने डायरेक्टर से और कैमरामैन से कहा, मैंने कहा ये तो आप कट कर कर के लेंगे, बोले हाँ साहब, तो जितना कन्वीनियंट हो लूँगा। हालाँकि मैंने वो हुँ, डायलॉग बाद में एक कट में भी दिया, मैंने याद कर लिया। ये थिएटर का मुझे फ़ायदा है, क्योंकि मैं थिएटर में हूँ, इसका मुझे हुँ। ये फ़ायदा मिलता ये जो लखनऊ है, लखनऊ के जैसे ये जो गवर्नमेंट है, पिछली भी जो गवर्नमेंट थी, फिल्मों को काफ़ी बढ़ावा है। दे जी। रही है, काफ़ी हुँ। प्रमोट कर रही है, उनको मतलब वो सब्सिडी भी काफ़ी बहुत अच्छी प्रोवाइड बात। करी करी जा जी, रही है। तो क्या यहाँ के लोगों को काम फिल्मों में मिल रहा बहुत है? ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने मुल्क में काम किया, हुँ, मुल्क बहुत बड़ी फ़िल्म थी, तो हुँ, उसमें के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी, हुँ, तो मुझे मिले, मेरे में उन्होंने उन्होंने खुद ही मेरा डायरेक्टली ऑडिशन दिया कि ये रोल पढ़िए। हुँ, तो बोले, अनिल जी, मुझे यहाँ कई लोग मिले हैं और मुझे नहीं मालूम था लखनऊ में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज हुँ, लखनऊ के कैरेक्टर्स बड़ी मेन मेन लीड्स में आ रहे हैं और ये और हुँ, बढ़ेगा। अभी देखिए बहुत हुँ, से लोग हैं जिनके कुछ कंपल्शंस हैं, बम्बई नहीं जा पाते हैं। तो अब ये हुँ, जो फिल्म बंधु की जो पॉलिसी जिससे यहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए हुँ। लंबी जमात हो गई है एक्टर्स की और हाँ, बहुत बहुत सारे। अच्छे अच्छे एक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं। हुँ, ये जो क्या सारे थिएटर से ही हैं या फिर? ज़्यादातर लोग जो हैं वो थिएटर से ही हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आगे आने वाला जो सिनेमा होगा वो टोटली थिएटर का ही होगा। जो थिएटर के एक्टर्स हैं वही सर्वाइव करें, क्योंकि थिएटर में आपकी इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है। अब वैसे तो भाई यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बालाजी इंस्टीट्यूट है, विस्लिंग वुड है, एक्टर प्रिपेयर्स है अनुपम खेर जी का, ये लोग सब ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो असली ट्रेनिंग है वो आपकी थिएटर में होती है, जब आप प्ले देखने जाते लाइव चूँकि हैं लाइव। चलता है वो। तो थिएटर से जो निकल रहा है, अच्छा पैसा थिएटर में ज़्यादा है या फ़िल्म में? अगर हम पैसे की बात करें। थिएटर क्योंकि तो थिएटर में तो पैसा है ही नहीं। चंद ग्रुप्स हैं जो बम्बई हुँ, के हैं, हुँ, जो कि सेलिब्रिटी वैल्यू को कैश करते हैं, भले ही उनका प्ले घटिया हो, लेकिन उसमें चूंकि साहब एक फिल्म एक्टर आ रहा है, वो बढ़िया हुँ। हो जाता है, लोग भी उसको देखते हैं। तो क्या सवाल था आपका? थिएटर में पैसा नहीं, है या थिएटर में फ़िल्म? पैसा है ही नहीं। अब ये प्ले हम कर रहे हैं, आप सोचिए हमारे 3-3.5 लाख रुपए खर्च हो। अब हमने गवर्नमेंट को लिखा, अगर हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल गया तो मिल गया, बाकी तो हम खुद ही करेंगे। यहाँ हाल की स्थिति ये है कि अगर हम 100 रुपये ज़्यादा टिकट लगाते तो हाल का किराया डबल हो जाता है, तो कौन ये रिस्क लेगा? तो अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। तो थिएटर तो आप सोचिए कि थिएटर जो लोग कर रहे हैं या जैसे मैं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना जुनून है, मेरा अपना पैशन है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी थिएटर इज़ नॉट पेइंग, लेकिन इसी थिएटर की वजह से आज मैं खड़ा हुआ। तो ये थिएटर का एडवांटेज आ रहा है कि जो आगे आने वाला थिएटर होगा वो ज़्यादातर थिएटर के ही लोग होंगे उसमें, क्योंकि उनको भाई डायरेक्टर को भी चाहिए कि अब वो अरबों अरबों करोड़ों वाली फिल्में तो बनती नहीं, शॉर्ट बजट फिल्में बनती हैं। तो उनका हुँ, कहना ये है कि एक शॉट में अगर ओके हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आप सिंगल वाली दवाएं लेंगे या उस टाइप के आप करेंगे। थिएटर जैसे फ़िल्म की अगर हम बात करें,
करीब 75 से ज़्यादा फ़िल्में आपने करी है। फ़िल्मों में आपने बताया कि सबसे अच्छी फ़िल्म आपकी, जो आपकी दृष्टि से इसकज़ादे रही। हाँ, नहीं मैं देखिए मैं आपको बताऊँ देवकीनंदन जी, मैं 5-6 काम हैं जिनको मैं अपनी देखिए मैंने काम बहुत किया। मैंने 14 वेब सीरीज़ की हैं, टीवी कॉमर्शियल्स कम से कम मेरे 24 हो गए हैं। मैंने टेलीविज़न पे 500 से ज़्यादा एपिसोड्स किए। मैंने हुँ, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इन सब सीआईडी, में भी किया इसमें आपने? मैंने बहुत कम कम किए लेकिन किए हैं। वो इसलिए किए हैं हुँ, कि ये रिपीट वैल्यू इनकी बहुत होती हाँ, है। रिपीट आज वैल्यू भी की मेरे है। लोग आते हैं, अरे सर कल आपका सावधान इंडिया देख रहा है, तो कोई कहता है मैं हाँ, आपको क्राइम, हाँ, क्योंकि जो दूरदर्शन के सीरियल हैं अब रिपीट होने लगे हैं, ये पहले हाँ, रिपीट पहले नहीं रिपीट नहीं होते। होते थे। तो मैंने 500 से ज़्यादा मैंने आप सोचिए कि मैंने एपिसोड्स किए हैं, 250 से ज़्यादा मैंने रेडियो प्लेस किए हैं, 75 फिल्में की हैं मैंने। कि फ़िल्म जो आपने की इसकज़ादे आपकी सबसे हाँ, अच्छी फ़िल्म तो है। जो मेरे सबसे अच्छे काम हैं उसमें इतने में, वो पहला तो था उड़ान सीरियल, हुँ, दूसरी फिल्म इशकज़ादे, हुँ, तीसरा जो मेरा अच्छा काम है वो है आश्रम, चौथा हुँ, मेरा है रेणुका शाहने के साथ जो मैंने फिल्म की है, और पैसा का काम है मुक्तिधाम, मुक्तिधाम, मुक्ति भवन, मुक्तिबोध, मुक्ति भवन। भवन। इसका अंग्रेजी में नाम है होटल सेल्वेशन। ये क्या अंग्रेजी में है नहीं क्या नहीं, ये? हिंदी में। अच्छा, जहाँ है हिंदी वहाँ में। डब्ड है ना। अच्छा, तो डब्ड भी प्रोड्यूसर, है। हमारे प्रोड्यूसर भी उसके बहुत यंग थे, सुभाषी भूटियानी, ये संजय हुँ, भूटियानी जी के बेटे। आप हुँ। सोचिए कि ही वाज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट द फिल्म एंड डायरेक्टेड द फिल्म। अब एक सवाल और है मेरा कि ये जो थिएटर है, इसका रिहर्सल आप बता रहे थे कि 15 मई से आप कर जी, रहे हैं। तो पर डे कितने घंटे रिहर्सल होता है? तो एक नाटक तैयार होता है? देखिए 4 घंटे तो कम से कम चाहिए चाहिए। अब यहाँ भी जो मैं आजकल रिहर्सल कर रहा हूँ, सॉरी, मैं साढ़े हुँ, 4 बजे से 10:30 बजे से 2 बजे तक मेरी रिहर्सल डेली? डेली। आप सोचिए बहुत लंबा। कि कितना 5.5 घंटे हो गया। 5.5 घंटे का जी, डेली का रिहर्सल है इतना? बीच में अगर किसी को जाना हुआ हुँ, तो वो जा सकता है छुट्टी लेकर के, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग लीव। अच्छा, लॉन्ग लिव नहीं है। मतलब 2-2 ढाई-ढाई महीने का एक रिहर्सल अगर एक नाटक के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब कि कलाकार बहुत मेहनत कर रहा है। अब लखनऊ को लेकर के हम कुछ बात करेंगे जी, आपसे कि लखनऊ की तहजीब को लेकर के कि पहले लखनऊ कैसा था, चूंकि आप संस्कृति के व्यक्ति हैं, और अब लखनऊ कैसा हो रहा है? देखिए जब मैं तो पैदा यहाँ हुआ, बड़ा यहाँ हुआ, साइकिल से मैं आता था, पहले जुबली कॉलोनी में पढ़ता था, वहाँ वॉक करके आता, मैं राजा बाज़ार में रहता हूँ। हम्म, उसके बाद जब जुबली कॉलोनी में आया, वहाँ वॉक करके आता, तो यूनिवर्सिटी साइकिल से जाता था, बाद में स्कूटर ली, फिर गाड़ी ली। यहाँ डिस्टेंसेस, अभी हम लोग ये मधु से भी ये डिस्कस कर रहे थे, बहुत छोटा था लखनऊ। अलीगंज में मेरा मकान बना हुआ था, मैं राजा बाज़ार रहता हूँ, 6 किलोमीटर पड़ता, मैं किराया लेने नहीं जाता था, हालांकि में इतनी दूर कौन जाए, दूर हम्म, होता था। हम्म, जब मैं वहाँ पर प्लॉट बनवाने के लिए गया तो किसी ने मुझसे कहा, यहाँ कहाँ आप ले रहे हो, यहाँ तो दिन बाहर दहाड़े लकड़बग्घा बच्चों को उठाए ले जाते। और आज आप सोचिए कि जितना यहाँ से मेरा अलीगंज है, उसका दुगना आगे वो और बढ़ गया। दुगना से भी ज्यादा। उस समय लखनऊ में ये पक्का पुल था, हाँ। हार्डिंग ब्रिज था, पक्का पुल, हार्डिंग ब्रिज लोहे वाला हम्म, पुल था, और ये पुल था, क्या नाम है, मोती महल वाला पुल था। कोई हम्म, और पुल उल थे नहीं। आज आप देखिए तमाम पुल बन गए हैं, हम्म, तमाम फ्लाईओवर्स बन गए हैं, उसके बावजूद भी रश नहीं कम है। हम्म, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम्म, आपकी जो ट्रैक लेन में आपको चलना, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। चौराहों पे हम्म, लाइट्स नहीं लगी रहती थी, हम्म, चौराहे इतने रिग्रेसली ऑब्जर्व नहीं किया है, तो बहुत फ़र्क हो गया। हम्म। लेकिन शहर जैसे जैसे बड़ा है, बड़ा हुआ, तो उसके हिसाब से चीज़ें भी बढ़ी हैं, फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। अब हाँ, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती मेट्रो हैं। आ गया है, आज आपके पास ई रिक्शा और इस सब की सवारी अवेलेबल है जो बहुत सस्ती है। तो थिएटर होने लगा है, हालांकि अभी स्वांता सुखा ही, अभी थिएटर स्वांतः सुखा है। जी जी, बस स्वांता सुखा ही रहता है थिएटर में। चंद लोग ऐसे हैं, जैसे गुजराती थिएटर बहुत कमर्शियल वायबल है, वहाँ पर हम्म, लोगों की बहुत आमदनी होती है। मतलब वहां लोग जाकर के देखते हाँ, हैं। वहाँ जाते देखते, नहीं जाकर के यहाँ देखेगा, मैं पैसे वापस हो जाएंगे। अच्छा। जी, मैं
जब आप क्योंकि साइंटिस्ट हैं, रहे हैं, और पहले आपने थिएटर शुरू किया कि पहले जॉब शुरू किया? थिएटर या जॉब। नहीं, मैं थिएटर पहले शुरू किया। जॉब मैंने शुरू किया 1962 से, थिएटर मेरा अच्छा। हुआ 1961 में। लेकिन मुझे एडवांटेज ये रहा देवकीनंदन जी कि मेरे दोनों चीज़ें पैरेलल चली। हाँ, कि 61, 62 कोई बहुत हाँ, अंतर तो आया पैरेलल नहीं। इसलिए चली कि मैं जब CDRI गया तो वहाँ थिएटर करने में मुझे डर लगता था कि भाई नई नई जॉब लगी। जॉब क्या, मैं फेलोशिप पे था। यहाँ पता नहीं क्या माहौल हो, लोग कहें कि ये तो नाटक नाटक नौटंकी कर रहा करता है। था। तो वहाँ क्लब सेक्रेटरी थे मिस्टर डॉक्टर KB माथुर, अभी भी हैं, ही हुँ, 90 प्लस, बॉम्बे में हुँ, है। तो उन्होंने मेरा कोई बाहर प्ले देखा, बोले यार तू तो थिएटर करता है, बड़ा अच्छा करती है, यहाँ भी क्या कर। हमारे हुँ, गुरु जी थे राजेश्वर बच्चन जी, वो वहीं हुँ, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते थे। भाई पहले तो CDRI छतर मंजिल में था ही, हुँ, तो हुँ। मैं उनको बुला लेता था, तो लंच में रिहर्सल कराते। तो मैंने वहाँ के लोगों को लेकर के मैंने नाटक शुरू किया। बाहर तो मैं अच्छा। नाटक करता ही था, बाहर के नाटक भी CDRI में करता था जो मैं बाहर से आता था। लेकिन हाँ, फिर मैंने अच्छा, जब आप वहाँ के लोगों को टीम लेकर के करने लगे तो उनमें और इंथुजियाज्म बढ़ा। हाँ, वो नाटक को है लेकर नाटक के। को कि भाई मेरे साथी देखें कि मैं नाटक कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो जो इंथुजियाज्म था वो बढ़ता गया, उसकी वजह से मेरा शौक भी बढ़ता गया। और मैं हुँ, इस मामले में आपको बताऊँ, मैं बहुत लकी रहा कि हुँ, मुझे CDRI से बहुत सपोर्ट मिला। जैसे भाई मैं एक्सपेरिमेंट प्लान करता था, हुँ, एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे बाहर जाना, अब वो लेकिन मुझे बाहर रिहर्सल में भी जाना है, मुझे शूटिंग के लिए भी जाना है। हुँ, तो हुँ, मेरे साथी लोग मुझे हेल्प करते थे। हालांकि मैं CDRI में भी मैंने अपने काम में कभी कोताही नहीं करता। मैं सुबह मॉर्निंग, हमारे लैब में कहा जाता था लाइट्स ऑफ नहीं होती। हम हुँ, लोग अक्सर अक्सर, मैं आपको जर्मनी में मैं बताऊं, जर्मनी में गया 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए, हुँ, मेरी वाइफ भी साथ में गई थी। तो काम करने का जुनून ऐसा था, साइंस का भी, कि मेरी वाइफ अक्सर लैब में आती थी, कुर्सियां जोड़ करके, गद्दी वाली कुर्सियां होती तो वहीं सो जाती थी। मैं रात रात भर काम करता। लखनऊ हुँ, में भी मैं रात में 12 बजे जाता था लैब, 3 बजे जाता था, सुबह 7 बजे जाता था। हुँ, तो लेकिन कभी कभी दिन का भी काम रहता था। और जैसे हुँ, जैसे सीनियर होता गया तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आता रहा। तो हुँ, लेकिन मेरे जो साथी थे, चाहे मेरे डायरेक्टर हों, चाहे मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे मेरे जूनियर कलीग्स हों, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हों, चाहे मेरे हुँ, टेक्नीशियंस हों, हुँ। सब मेरी इस कला का की इज्जत करते थे, मुझे मान सम्मान देते थे, मेरी कला को मान सम्मान देते थे, थिएटर का। थिएटर को, और हुँ, मुझे कोऑपरेट करते थे। हुँ, उनकी वजह, अभी देखिए मैंने CDRI में अभी प्ले किया, मैं पिछले साल हुँ, 24 में स्वाहा प्ले हुँ, किया था। तो हुँ। मैं बड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि अपने लोगों के बीच में जब आप कोई काम करते हो जो, हाँ, आपके बहुत साथी अभी भी काम कर रहे होंगे, हाँ, जो और जो आपके नहीं भी जूनियर रहे कर रहे हों। वो जानते तो हैं मुझे। तो हुँ, मैं बड़ा इमोशनल हो गया, आई लिटरली क्राइड देयर, जब हुँ, डायरेक्टर ने मुझसे कहा आप कुछ बोलें। मेरे पास हुँ, शब्द, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ अपने, जिस संस्था ने मुझे इतना पाला पोसा, मुझे आगे बढ़ाया, मेरे पास हुँ, शब्द नहीं थे कहने के लिए। हुँ। अभी मेरा 14 अगस्त को फिर मेरा दूसरा प्ले हो रहा है वहाँ उसी CDRI में। आई एम सीडीआरआई सो में। ओवरवेल्म्ड टू नो अबाउट इट। बहुत हुँ, मुझे इतना जोश है मेरे में उस प्ले को करने के लिए वहाँ पर। क्योंकि हुँ, देखिए, जिस संस्था ने आपको सब कुछ दिया, हुँ, आपको ब्रेड बटर दिया, आपको पाला पोसा, साइंस में आपको नाम दिया। भाई साइंस में मेरे 100 के लगभग पेपर्स मैंने पब्लिश किए, मेरे स्टूडेंट्स हैं PhD के, MD के, MDS के। हुँ, मैं जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस में स्कॉलरशिप में मैं गया, हुँ, जर्मनी 2 बार, एक बार 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। एक प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर होकर के डेनमार्क में 5 बार गया। तो हुँ। ये सब साइंस का ही कॉन्ट्रीब्यूट। तो थिएटर मेरा, चूंकि लोगों में ये उत्साह था कि भाई डॉक्टर रस्तोगी साइंस में भी करते हैं, इसमें तो इनको पुश करो, तो पुश करो कभी मतलब ये उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया, इनकरेज किया हमेशा। हमेशा इनकरेज। बल्कि मेरे इंटरव्यूज़ जो होते थे उसमें हुँ, बहुत से जो एक्सपर्ट्स आते थे या चेयरपर्सन जो आते थे, आती थी, उनको भी मालूम रहता था कि थिएटर, तो इंटरव्यू जो मेरा हो जाता था मुझसे पूछते थे रस्तोगी ये बताओ नया थिएटर में क्या हो रहा है अब, या कौन सी फिल्म कर रहे हो अब, उसी। तो देखिए, ये बहुत लकी लोग होते हैं। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा जिनको इतना सहयोग, और थिएटर में भी मैं आपको बताऊं, थिएटर में मुझे इतना प्यार लोग करते हैं, इतना प्यार मुझे मिलता है। मैं थिएटर में मुझे लगता है लखनऊ में सबसे बड़ा नाम आप ही का है। नहीं, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे नाम हैं अभी जिनके साथ हम कर रहे हैं। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ हैं,
बहुत से लोग हैं हमारे जो एक्टर, अभी संगम बहुगुणा हैं, उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 30 दिन नाटक किए, 30 नाटक किए, डायरेक्ट किए उन्होंने 30 हास्य नाटक। अभी उन्होंने 50 कहानियाँ की 17 दिन में। तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोग भी मुझे बहुत स्नेह देते हैं। ये 61 में आप उस समय मुझे लगता है कि पढ़ के निकले होंगे साइंस एमएससी का। कर रहा था, एमएससी एमएससी कर रहा था, करके मैंने 62 कर में एमएससी पास किया। अच्छा, 61 में आप एमएससी कर रहे थे। आज अगर थिएटर में पैसा नहीं है तो उस समय तो एकदम नहीं रहा बिल्कुल होगा नहीं था, थिएटर में। बल्कि इस समय तो फिर भी कन्वेंस के नाम पे लोगों को मिल जाता है थोड़ा, हालांकि मैं हाँ। नहीं लेता हूँ दर्पण से, हाँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आज मैं खड़ा हूँ तो सब दर्पण की वजह से ही है। हम्म। सो रादर देन टेकिंग समथिंग फ्रॉम दर्पण, आई ओ लॉट टू दर्पण। तो उस समय तो जीरो रहा होगा। जीरो, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल। तो बिल्कुल जीरो के उसमें आप क्यों आप थिएटर की तरफ बढ़े? स्वांता सुख है, स्वांत एक पैशन जो डेवलप हुआ, जो कि एक तो सुख मिलता था, दूसरे जो पहचान मिलती थी। जब आप लोग पहचानते, लोग जो आपके सामाजिक स्तर पर। आसपास के लोग आपको देखिए, उस समय स्क्रीन पे नहीं होने से बाहर के लोग तो नहीं जानेंगे, लेकिन जो आपके अपने मोहल्ले के लोग हैं, जो आपके अपने इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, जो आपके अपने साथ के लोग हैं, वो जो आपको एक पहचान देते थे, हालांकि वो बहुत बड़ी पहचान उस समय नहीं होती थी, लेकिन फिर भी खुशी तो देती ही थी। जैसे अब भाई कुछ भी हो, 500 लोगों ने नाटक देखा तो अब 500 लोगों ने आपको जाना। हाँ। तो ये जो खुशी होती थी ये, और जैसे मैंने कहा कि मैं तो थिएटर की वजह से ही, मैं थिएटर में ही था। मेरे एक मित्र थे ML बाला साहब, बोले अनिल तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तुम रेडियो क्यों नहीं करते हो? अब रेडियो को साहब, उस समय टीवी था नहीं, रेडियो को लोग उतना मानते थे जैसे आजकल फिल्म कलाकारों को मानते हैं। मुझे याद है जब जयदेव शर्मा कमल, मेरी कपड़े की दुकान थी मेरे पिताजी की, वहाँ आए, भाई साहब ने मुझे मिलवाया, अनिल देखो कमल जी है। अरे मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा यही जयदेव शर्मा कमल हैं जिनके मैं नाटक सुनता हूँ। आता है प्रस्तुत करता जयदेव शर्मा कमल। मैंने कहा मैं उनको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, आई कैन नॉट बिलीव माई आईज। सी, ये ग्लैमर हुआ करता। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा अरे यार मैं कहा, मुझे कौन पूछेगा रेडियो? बोले नहीं तुम चलो ऑडिशन दो। और मैं गया, मेरा फौरन हो गया ऑडिशन में, मैं रेडियो प्लेस करने लगा। तो रेडियो पे कौन सा प्रोग्राम किया आपने? मैं नाटक करता था, हालांकि अच्छा, रेडियो में पर मैंने भी? और भी प्रोग्राम किए, मैंने उर्दू के बहुत से प्रोग्राम किए, क्योंकि मैंने नाटक यहूदी की लड़की किया है, तो मेरी उर्दू भी, मैं उर्दू मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन उर्दू का तलफ़ुज़ वगैरह मेरा अभी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इसमें। आजकल के मुस्लिम बच्चे भी वो भी उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे नए शब्द, भले ही पारसी क्या मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काफ़ी उर्दू के नाटक मैंने बहुत किए। तो पहली फिल्म आपको कौन सी और कब वो मिली? थी ये वो मंजिल तो नहीं, ये सुधीर मिश्रा जी की फिल्म थी। सुधीर मिश्रा जी के फादर लखनऊ में प्रोफेसर DN मिश्रा मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, और मैंने उनसे फ्रेंच पढ़ी थी, क्योंकि PhD के लिए फॉरेन लैंग्वेज ज़रूरी होती है, तो प्रोफेसर मिश्रा ने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी। तो सुधीर मिश्रा की भी पहली फिल्म थी वो, ये वो मंजिल तो नहीं। तो मेरे एक दोस्त थे यहाँ प्रयाग वर्मा जी, उनके भाई थे LOP वर्मा, वो NSD के पास आउट थे, वो उनको असिस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने, वो जानते थे मैं थिएटर करता हूँ, थिएटर में थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे उसमें बुलाया था रोल करने के लिए, और मुझे वो रोल अच्छा लगा। पर मैंने एक प्रो ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था उसमें, और मनोहर सिंह जी ने मेरे बेटे का रोल किया था, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने मेरे बेटे का रोल किया था, नॉट एज मनोहर सिंह बट उनका एक यंगर आर्टिस्ट लिया था, उसके साथ मैंने किया था। मतलब ज्यादातर रोल आप फिल्मों में एक तरीके से फादर का? देखिए फादर का वो इसलिए कि मैं फिल्मों में बहुत लेट आया। सीरियल्स में मैं 75 से मैंने करना शुरू किया, अब बम्बई में बहुत लेट गया। मैंने बताया, अब जब मैं 70 ईयर्स की एज में जब मैं गया हूँ, तो जाहिर है फादर का ग्रैंड फादर ही के रोल मिलेंगे, हीरो का तो मिलेगा नहीं। हीरो का तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने वो जो की फिल्म रेणुका जी की आठवण, वो डिमेंशिया पेशेंट का, वो मैंने लीड रोल उसमें किया। तो ऐसा नहीं है, मतलब
थिएटर में मैंने बहुत सारे प्लेज में लीड कैरेक्टर किए। यहूदी की लड़की में यहूदी किया, रुस्तम सोहराब में रुस्तम किया, बलराज की तीर्थ यात्रा में बलराम किया, सखाराम बाई ने मैंने सखाराम किया, बहुत सारे नाटक लीड कैरेक्टर किए। लेकिन फिल्मों में तो साइड कैरेक्टर किए। तो अनिल रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डीएनएम पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरी और भी आप इसी बहाने लखनऊ की शान हैं, और फिल्मों में आपका इतना बड़ा नाम है, और जो आश्रम सीरियल है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि देखा गया है, और उसमें आप जो चीफ मिनिस्टर का रोल किए हैं वो एकदम अलग देखिए, तरह उस का चीफ रोल है। मिनिस्टर के रोल ने मुझे बहुत फ़ायदा भी दिया है। उसकी अच्छा। वजह से मुझे काफ़ी लोगों ने काम दिया। मैंने ज़्यादातर जो रोल किए वो या तो जजेस के रोल किए हैं हाँ, जजेस के या कई मैंने रोल मैंने देखे। पॉलिटिशियंस के रोल किए हैं। हाँ। जैसे मैंने इसमें आश्रम मैंने चीफ मिनिस्टर का रोल किया। मेरी एक बहुत पुरानी फिल्म है Z+, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की, उसमें मैंने चीफ मिनिस्टर का रोल किया है। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, मुंबई डायरीज में, और बाटला हाउस में मैंने शिवराज पाटिल जी का होम मिनिस्टर का रोल किया है। रेड में मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का रोल किया है। तो इस तरह अभी भी जो फिल्में बनी उसमें मेरा पॉलिटिकल कैरेक्टर ही है। मैं माइंड नहीं करता हूँ। देखिए, वैरायटी मिलनी चाहिए, मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। बस आपको मिला है। वैरायटी मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डीएनएम पॉडकास्ट में आने के लिए। और अनिल रस्तोगी जी ने बहुत सारी फिल्मों के बारे में बताया, कैसे वो फिल्मों में गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीएनएम बहुत पॉडकास्ट बहुत में आने साहब के लिए। आपको। मुझे थैंक यू। एक्चुअली नींद बहुत आ रही है, मैं 3 दिन से सोया मैं नहीं।